हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप साइंस का टेस्ट नंबर सेकंड देखने वाले हो। इससे पहले आपको साइंस का टेस्ट नंबर फर्स्ट बताया गया, जिसे कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा और आप लोगों का कहना था कि इसका पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड भी नेक्स्ट कंटिन्यू इसका सीरीज रखना है। तो आज के इस क्लास में आप पार्ट सेकंड देखिए। आपको पता है कि बीएसएससी में साइंस से आपका क्वेश्चन रहने वाला है 25 to 30 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। इसके लिए आपको स्पीडी को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने स्पीडी बुक ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है आप चाहें तो एक बार ले लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ से क्लास के थ्रू भी देख सकते हैं। आपके लिए सारा ऑप्शन अवेलेबल है। बीएसएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। बीएसएससी का काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए आ चुका है और अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आज के इस क्लास में साइंस स्पीडी से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बीएसएससी के लिए कोई अच्छा सा बुक अवेलेबल होगा तो आपको उसका भी क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। बीएसएससी के लिए किसी भी क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। या नहीं तो आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम का लिंक। क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से कि टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करके क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताइए कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। हर क्वेश्चन के बाद आपको 1 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, ध्यान रखेंगे। आरएनए का अगर काम पूछेगा ना तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड है, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जीवाणु की वजह से क्या होता है, मस्तिष्क ज्वर नामक जो बीमारी होता है, ये अगर पूछेगा मस्तिष्क ज्वर तो जीवाणु के ही वजह से होता है। नंबर थर्ड है, वन जीन और वन एंजाइम का जो विचार है ये किसने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वीडल और टेटम के द्वारा। ध्यान रखेंगे अगर पूछे वन जीन वन एंजाइम का सिद्धांत जो है ये किसने दिया तो वीडल और टेटम के द्वारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस क्लास में भी लाया गया है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कितना मार्क्स आता है ये भी काउंट करिएगा। देखिए घेंघा के बारे में बताना है कि घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, थायराइड की वजह से होता है। नंबर 5 है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं। नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्टोगेम्स नाम ध्यान रखेंगे। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनता, यानी कि आप देखे होंगे बहुत सारा ऐसा पौधा होता है जिसमें कि ना ही फूल आता है ना ही बीज आता है, बस वो एक पौधा रहता है, तो उसे आप क्या कहते हैं तो क्रिप्टोगेम्स नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 6 है, हेपरिन का निर्माण बताइए कि किस चीज़ के द्वारा होता है। नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रक्त कोशिका के द्वारा। देखिए रक्त कोशिका, हेपरिन का निर्माण अगर पूछे किसके द्वारा तो रक्त कोशिका के ही द्वारा निर्माण होता है। नंबर 7 है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, इन सब में से कौन है जो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखेंगे माइकोप्लाज्मा जो है ये सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। नंबर 8 है, कवक में संचित जो भोज्य पदार्थ है वो क्या होता है। 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। आप ध्यान रखिएगा कवक में संचित भोज्य पदार्थ पूछे तो ग्लाइकोजन होता है। नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नंबर 9 है, सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, जबड़ों में। ध्यान रखेंगे अगर पूछेगा सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर तो जबड़ा का जो होता है मांसपेशी ये सबसे मजबूत होता है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण बताइए, इन चारों में से कौन सा है। नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एल्बुमिन। ध्यान रखेंगे गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण पूछे तो एल्बुमिन होता है। नंबर 11 है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंटरफेज नाम ध्यान रखिएगा। डीएनए का संश्लेषण पूछे किस प्रावस्था में तो इंटरफेज में होता है। नंबर 12 है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाहारी में। ध्यान रखेंगे अगर पूछेगा एंजाइम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो सर्वाहारी में सबसे ज़्यादा एंजाइम रहता है। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये जो अध्ययन वाला क्लास है बहुत जल्द इसके लिए इसका आपके लिए क्लास आएगा, इसे आप
याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल आपका बनकर आएगा। तो देखिए, बुढ़ापे के अध्ययन को नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी जेरेंटोलॉजी आप कहते हैं, ठीक है। बुढ़ापे के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। नंबर 14 है यकृत यानी कि लीवर के बारे में बताना है कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर बी हेपेटोलॉजी नाम से आप जानते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा कि यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो हेपेटोलॉजी नाम से आप जानते हैं। नंबर 15 है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन जो है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, कोलेजन होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला प्रोटीन है वो कोलोजन होता है। लाइसिन होता है, क्या होता है लाइसिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमिनो अम्ल होता है। ध्यान रखेंगे, लाइसिन पूछेगा क्या होता है तो एमिनो अम्ल होता है। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, कलर बताइए कैसा होता है। नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नीला और हरा होता है। नीला ही मैक्सिमम रहता है बट वो चेंज होकर हरा भी होता है, नीला हरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी दिया जा सकता है तो आप उसे टिक करेंगे। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल के बारे में आपको बताया गया। नंबर 18 है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है किस चीज़ से। 18 ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया से ही बनता है। ध्यान रखेंगे, अधिकांश अगर एंटीबायोटिक दवाई के बारे में पूछे तो किस चीज़ से बनता है, बैक्टीरिया आपको बता देना है। नंबर 19 है यकृत यानी कि लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ग्लाइकोजेन के रूप में। नंबर 20 केसीन प्रोटीन जो है ये मतलब बताना है कि केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दूध। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। 21 ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को पूछे तो आप न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है कितनी। नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कान में अगर पूछे टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है। चेहरे पर फेस में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, फेस में अगर पूछेगा ना तो टोटल ना आपका ये 14 हड्डियों की संख्या होती है। सिल्क प्राप्त की जाती है कहाँ से। नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोकून से। ध्यान रखिएगा, सिल्क अगर पूछेगा कहाँ से तो कोकून से। बताना है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग जो है वो कौन सा है। सारे जो जानवर वगैरह जंतु वगैरह होते हैं ना उनको एक वर्ग में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा वर्ग किसका आता है। ऑप्शन नंबर बी आर्थ्रोपोडा, आप नाम ध्यान रखेंगे, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। बताना है कि पौधे का जो प्रजनन अंग है वो कौन सा है। नंबर 26 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, फूल राइट आंसर। पौधे का प्रजनन अंग पूछेगा तो फूल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। 27 ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया रोग में ना क्या होता है, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। नंबर 28 है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लाल रक्त कोशिकाओं की मदद से क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, ठीक है। नंबर 29 में है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है कहाँ पर, जगह बताना है। प्रजनन संबंधी सूचना जो है एकत्र रहती है कहाँ पे, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए में रहता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए साइंस का, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। 30 का ऑप्शन नंबर बी जीरोफाइट्स, आप ध्यान रखेंगे, थार मरुस्थल में पूछे किस प्रकार की वनस्पति उगती है तो 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति उगती है थार मरुस्थल में। फ्रेंड्स अभी आपने साइंस से 30 क्वेश्चन देखा, अभी आपके लिए साइंस का और भी प्रैक्टिस सीट मतलब इस तरह से क्वेश्चन आएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। आज का यह पार्ट सेकेंड था जो कि आपके स्पीडी साइंस से लिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका स्पीडी साइंस आपके बीएसएससी में रोल प्ले करेगा, तो आप इसे धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लीजिए। 25 to 30 क्वेश्चन जैसा कि आपको बताया जा चुका है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो हर एक सवाल को ध्यान से देखिए, कोशिश करिएगा जो भी सवाल अभी देख रहे हो उसे आज के अभी ही आप याद कर लीजिएगा। बाद में सोचेंगे बाद में किया जाएगा तो आपको पता ही है कि पीडीएफ या फिर क्वेश्चंस को बाद के लिए संभाल के रखेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका कभी भी वो आप
पढ़ने में काम सही से नहीं आता है। और आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है बीएसएससी जो है अगर सब कुछ सही रहा तो 3 महीने का आप टाइम एवरेज पकड़ के रखिए, 3 महीने में 3 मंथ्स में आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कहने का तो हो सकता है 5 साल भी लगा दे, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो 3 महीने आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। एग्जामिनेशन का जैसे ही फॉर्म फिलअप का डेट ख़त्म होगा उसके कुछ ही दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो अभी से आप 100% अपना बीएसएससी के लिए दीजिए, तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।